हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास स्पेशली शाम को 5 बजे होती है एसएससी जीडी के लिए। और मैं बेहतरीन प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आता हूं। पिछली बार जीडी में आए हुए शानदार प्रश्न आज एक बार फिर से मैं 25 प्रश्न लेकर आया हूं। शानदार 25 प्रश्न एसएससी जीडी। जरूर जुड़िए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, जीडी का पेपर स्टार्ट होने वाला है, जीडी के पेपर आरंभ होने वाले हैं। पूरे में पूरे नंबर चाहते हैं तो जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जीडी का मॉडल पेपर। और बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है और आज का पहला प्रश्न है कि जो सब जानता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो सब जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जो सब जानता हो वह क्या है? वह सर्वज्ञ है। जो सब जानता हो वह सर्वज्ञ है। आगे बताइए, आगे जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? सर, जिज्ञासु कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, मृत्यु को जीतने वाला क्या कहलाता है? बताइए, मृत्यु को जीतने वाला क्या कहलाता है? मैं शानदार प्रीवियस ईयर 25 प्रश्न लेकर आया हूं। जुड़िए सभी लोग। मृत्यु को जीतने वाला क्या कहलाता है? मृत्युंजय कहलाता है। और मृत्युंजय किसका पर्यायवाची है? ये भगवान शिव का पर्यायवाची है। मृत्युंजय किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और हमारा अगला शानदार प्रश्न है कि जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बताइए, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन। सर, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। निर्देश पढ़िए। 80 से 83 लोकोक्ति और मुहावरे बताने हैं। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए ये प्रश्न हैं जीडी की परीक्षा में। चलिए, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। चलिए अगला मुहावरा बताइए। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। जवाब दीजिए। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना, खुशामद करना। बहुत बढ़िया। चलिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना। बहुत शानदार मुहावरे हैं, बताइए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, मूर्ख बन जाना नहीं होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन सही होगा सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला बताइए कि अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना।
क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना। आंसर सही होगा ए। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बताइए, बताइए कि रीत अनुसार में संधि विच्छेद इसका क्या होगा? बताइए। रीत अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सर इसका संधि विच्छेद होता है रीत प्लस अनुसार। रीत प्लस अनुसार। कौन सा? ये वाला नहीं, रीत प्लस। ऑप्शन ए, रीत प्लस अनुसार। चलिए आगे बढ़ जाइए। 85 से 86 वाक्यों के शुद्ध वाक्य का चयन करिए। वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? पहचानिए, पहचानिए। 85 नंबर जो ये सवाल है, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। वह एक महिला विद्वान थी। विद्वान नहीं, स्त्री के लिए विदुषी लगता है, विद्वान नहीं, तो ये पहला गलत है। वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी सही है, लेकिन ये एक विदुषी थी महिला, ये क्रम सही नहीं लिखा। आगे देखिए, वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी यहाँ लिखा वक, वह की जगह वक लिखा है। वह वक एक महिला, एक विद्वान महिला थी, और यहाँ विद्वान भी गलत है। आंसर सही होगा बी, वह एक विदुषी महिला थी। चलिए चलिए 86वां प्रश्न, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी बतानी है। बताइए, बताइए। दो ऑप्शन ये हैं, दो उदाहरण हैं, तो इसका कौन सा सही होगा? वह है प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन ए सही होगा। ये सप्रमाण के साथ भी आया है, और सप्रमाण दोनों शब्द एक साथ नहीं। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए देखिए, वह प्रमाण के सहित, वह प्रमाण सहित गलत है। चलिए निर्देश पढ़िए। 87 से 88 अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है। अच्छा देखिए, इस प्रश्न का मतलब क्या है? प्रमदत्त का अर्थ है स्वेच्छाचारी। वो ये कह रहा है कि शब्द का एक अर्थ उसके साथ दिया है, दूसरा आपको बताना है। प्रमदत्त का एक मतलब होता है स्वेच्छाचारी, तो दूसरा मतलब क्या है? इन चार ऑप्शन में से बताइए, प्रमदत्त का दूसरा मतलब क्या है? प्रमदत्त का मतलब होता है सर स्वेच्छाचारी, और दूसरा अर्थ है निरंकुश। निरंकुश, बंधन रहित, अपने इच्छा के अनुसार जो काम करे उसे प्रमदत्त या फिर उसी को उन्मत्त कहते हैं। दूसरा अर्थ होगा, प्रमदत्त का दूसरा अर्थ है उन्मत्त। क्या होगा? उन्मत्त। अगला प्रश्न बताइए। वो कह रहा है कनक का अर्थ धतूरा है। देखिए निर्देश में उसने पहले ही बोला है कि एक, देखिए पढ़ लीजिए निर्देश कहाँ लिखा है। निर्देश में पहले लिखा एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, कनक का अर्थ है धतूरा, तो दूसरा मतलब क्या है कनक का? बताइए। बहुत शानदार सर, दूसरा मतलब कनक का क्या है? दूसरा मतलब है कनक को सोना कहते हैं। दूसरा मतलब क्या है? कनक को सोना। 89 से 90 वाक्यों में त्रुटियां हैं, त्रुटिपूर्ण वाक्य को ढूंढिए। बताइए। त्रुटिपूर्ण वाक्य को ढूंढना है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। क्या इस वाक्य में कोई त्रुटि है? बताइए। बिल्कुल, कहाँ गलती है? मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं नहीं, खरीदनी है होना चाहिए। खरीदने में गलती है, ऑप्शन सी में गलती है। कहाँ गलती है? ऑप्शन सी में गलती है। और अगला प्रश्न बताइए। अगला शानदार प्रश्न बताइए कि अपने अपने किताबें वस्ते में डाल दो, कोई त्रुटि नहीं। क्या इस वाक्य में कोई गलती है? ढूंढिए, क्या इस वाक्य में कोई गलती है? सर बिल्कुल है। अपने अपने नहीं, अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। अपने अपने नहीं, अपनी अपनी, तो अपने अपने में गलती है। ऑप्शन सही होगा ए। कौन सा? ए। और अगला निर्देश पढ़िए। 91 से 92 रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 91वां सवाल बताइए।
रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 91 में माता जी को, और यहाँ है खाली स्थान, माता जी को खाली स्थान, क्या भरा जाएगा? बहुत शानदार, माता जी को प्रणाम है, यहाँ क्या करोगे? माता जी को प्रणाम करोगे, यहाँ प्रणाम भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, क्या कहलाता है? आने के लिए समय और दिन निश्चित नहीं है, क्या अभ्यागत है, क्या गणमान्य है, या फिर और हैं दो ऑप्शन, या फिर जिसकी तिथि निश्चित नहीं है उसे क्या कहेंगे? अतिथि या असामयिक। तो जिसकी समय और दिन निश्चित नहीं होता उसे अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। 93वां सवाल बताइए कि पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? बहुत शानदार, बहुत। पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु सर बहुब्रीय समास है। बहुब्रीय जब एक भी पद प्रदान ना हो, कोई तीसरा पद प्रदान हो तो वहां बहुब्रीय। जिसके दोनों पद प्रदान हो द्वंद्व समास है। जिसका एक पद संख्यावाची विशेषण हो द्विगु समास। जिसका पहला पद अव्ययी हो अव्ययी भाव समास। चलिए अगला प्रश्न बताइए, सरचंद का सही संधि विग्रह क्या है? बताइए, पता है तो बताओ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सर सरचंद का है शरत धन चंद, दा नहीं आएगा, ता आएगा, और ता के पीछे हलंत लगता है। शरत धन चंद सर व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और चलिए आगे अगला प्रश्न बताइए कि आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। आभूषण का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर आभूषण मीन्स अलंकार होता है, विभूषण होता है, भूषण होता है, लेकिन आभूषण मीन्स हार नहीं होता। ये हार जीत हार वाला हार है, हार नहीं होता। और चलिए अगला प्रश्न बताइए कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है क्या? क्या जन्म सिद्ध अधिकार है? क्या है? स्वच्छंदता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वामित्व हमारा जन्म सिद्ध, या स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अगला प्रश्न बताइए, बहुत शानदार। जिसे पराजित ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? ध्यान से करना, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? सर जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहेंगे। अपराजय। अच्छा, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ध्यान से सुनो, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु है। जिसे पराजित ना किया जा सके वह अपराजय है। और जिसे जीता ना जा सके, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जिसे जीता ना जा सके वह अजय है। चलिए चलिए, बहुत शानदार। बताइए, हमारा एक और प्रश्न है कि गिरहों के नाम सदैव होते हैं। बताइए, गिरहों के नाम सदैव किसमें होते हैं? सर गिरहों के नाम हमेशा बृहस्पति, बृहस्पति मेरा शुक्र, तो ये किसमें है? बृहस्पति बुध शुक्र। सर ये गिरहों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। और कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? बताइए, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन। कनक मीन सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं या आटा। कनक मीन्स गेहूं या आटा, लेकिन कनक मीन्स कमल नहीं होता। ऑप्शन सही होगा सी, कनक मीन्स कमल नहीं होता। और बताइए, सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
बहुत शानदार। सचरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बढ़िया, सच मत लगाना, सत होता है, सच्चरित्रता में सत उपसर्ग है। बहुत बेहतरीन, 25 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। मैं शाम को 5 बजे एसएससी जीडी की हिंदी करवाता हूँ, सभी लोग जुड़िए। हाँ, क्लास को शेयर ज़रूर करिए, किसी की मदद हो सके क्लास को पहुँचाइए ज़रूर, ठीक है। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, आमोद सर हिंदी, ठीक है। कल मिलते हैं बेहतरीन नए प्रश्नों के साथ प्रीवियस ईयर इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।